Welcome, my lovely students. In today's session, we will be taking up questions based on elections. Elections पे based जो percentage के questions आते हैं, we will be discussing the concept of those questions and then we will be practicing many of those questions. ध्यान से बातों को समझना, स्टार्ट से एंड तक एक छोटी सी बात को ध्यान से समझना. कई बार टर्मिनोलॉजी ऐसा आ जाता है क्वेश्चन में जो कंफ्यूज करता है. तो अगर तुम प्रॉपरली सेशन का ये जो स्टार्टिंग का 5 मिनट है ये प्रॉपरली समझ लोगे तो तुम्हें कहीं भी गलती नहीं आएगा. बाकी जहाँ जहाँ पे भी जो भी टर्म्स यूज़ होते हैं उनका क्या डिफरेंस है, उनके मीनिंग का क्या इंटरप्रिटेशन है, ये सारी बातें हम समझते चलेंगे सो दैट तुम्हें एग्जाम में कहीं पे भी दिक्कत ना आए. एंड आई एश्योर यू कि अगर तुमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, सारी बातों को समझ लिया, तो एग्जाम में तुमसे इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो कभी भी गलत नहीं होगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. माय नेम इज आदित्य कुमार तिवारी एंड बात करते हैं इलेक्शंस पे. तो फॉर एनी इलेक्शन टू बी कंडक्टेड इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, विलेज हो सकता है, अर्बन एरिया हो सकता है, या लोकसभा इलेक्शन की बात करें हम, ठीक है, सो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा. इन जनरल किसी भी इलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वोटर लिस्ट. वोटर लिस्ट डिसाइड्स, या वोटर लिस्ट में वो सारे के सारे नाम मेंशन्ड होते हैं विच आर एलिजिबल वोटर्स. तो वोटर लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स विच आर एलिजिबल टू वोट. Now let us say there are 2000 eligible voters या 2000 names in voter list. Now इलेक्शन होता है, इलेक्शन के दिन 2000 में से सारे के सारे लोग तो वोट डाले नहीं जाएंगे, मैक्सिमम टाइम्स नहीं जाते हैं. ठीक है, सो इनमें से जो लोग वोट पोल करने के लिए जाते हैं दोज आर वोटर्स हु एक्चुअली वोटेड और वोट्स पोल्ड. वोटर्स हु वोटेड और टेक्निकली वोट्स पोल्ड on the polling day. Let us say out of 2000, 1600 voted on the election day. तो अगर 1600 ने वोट किया है आउट ऑफ 2000 तो कितना परसेंट हुआ? 2000 का 1600 इज 80%, यानी कि पोलिंग 80% हुआ, 80% पोलिंग हुआ. नाउ आउट ऑफ दीज वोट्स पोल्ड सम वोट्स माइट बी इनवैलिड. एज सच अब जो इलेक्शन हमारा होता है ईवीएम के थ्रू, तो ईवीएम के थ्रू इलेक्शन होने में पॉसिबिलिटी नहीं है इनवैलिड वोट्स का. इनवैलिड वोट्स का पॉसिबिलिटी होता था जब पेपर बैलेट से वोट होता था, जब पेपर बैलेट से वोट होता था. तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेपर बैलेट और हमारे पास 4 कैंडिडेट्स हैं, 4 कैंडिडेट्स आर देयर. अब किसी ने लेट अस से पेपर बैलेट पे मार्क किया, मोहर लगाई और उसने मोहर लगा दी जिसमें कि हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि कैंडिडेट ए को वोट किया है या फिर बी को वोट किया है. ये क्लियर नहीं है कि ए को वोट किया है, बी को वोट किया है. तो ऐसे केसेस में दिस पेपर बैलेट, दिस वोट विल बी इनवैलिड. ठीक है, या फिर पोस्टल बैलेट में भी एक ऐसा पॉसिबिलिटी बनता है बिकॉज पोस्टल बैलेट इज ऑल्सो अ पेपर वोट काइट. ठीक है, सो पोस्टल बैलेट में भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई इनवैलिड वोट कर दे. ठीक है, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी. नाउ हमारे क्वेश्चंस में इनवैलिड वोट्स का भी कंसीडरेशन आता है. तो लेट अस से 1600 टोटल वोट्स पोल्ड हुआ है एंड आउट ऑफ दीज 1600 invalid votes are 100 and the rest are valid votes. So if we remove invalid votes from the polled votes, rest are valid votes. और वैलिड वोट्स हमारे हो गए 1500. अब जो भी हमारा इलेक्शन का रिजल्ट होगा, जो वोटिंग होगा, वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ वैलिड वोट्स पे डिपेंड करेगा. बाकी सारी कहानी से हमें कोई मतलब नहीं है. ठीक है, वैलिड वोट्स पे डिपेंड करेगा. तो वैलिड वोट्स अगर 1500, लेट अस से देयर आर 3 कैंडिडेट्स ए, बी एंड सी एंड ए गॉट 800 votes, B got 600 votes and C got 100 votes. So A has won. A is the winner now and A has won by the margin of 200 votes because जो second आया है उसको 600 votes मिले हैं. So A has won by a margin of 200 votes. So technically we'll write that A has won by a margin, और margin की जगह कई बार majority भी लिखा होगा, by a majority of 200 वोट्स. मेजॉरिटी का भी विक्ट्री मार्जिन से ही मतलब है. मेजॉरिटी ऑल्सो मीन्स कि डिफरेंस जो ए और बी का है, यानी कि विनर और सेकंड कंटेंडर का के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 200 वोट्स. क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर होता है? ठीक है, नोटिस से कभी कभी क्वेश्चन क्या कहेगा कि टोटल वोटिंग हुआ इन अ पोलिंग स्टेशन, लेट अस से इन अ विलेज, वोटिंग हैपेंड इन अ विलेज एंड 10%
did not vote. So if 10% did not vote, what does that imply? कि 90% voted. 90% voted. Then question can say that 20% votes were invalid. So if 20% votes were invalid, that implies 80% are valid votes. वैलिड वोट्स है. और लेट अस से वोटर लिस्ट में टोटल नेम्स है वी नंबर ऑफ वोटर लिस्ट, यानी नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटर लिस्ट. और 90% ने वोट किया है, यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड इज 9/10 ऑफ वी. 80% वैलिड वोट्स हैं, तो वैलिड वोट्स हमारे हो जाएंगे 80%, यानी कि 4/5 ऑफ दिस नंबर. तो 4/5 ऑफ 9/10 वी. और फिर इसके बाद में इंफॉर्मेशन हमें दिया होगा कि ए को कितने वोट मिले हैं, बी को कितने वोट मिले हैं. कई बार जो परसेंटेज हमें गिवन होगा वो इनिशियल नंबर, यानी कि नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट के बेसिस पे गिवन हो सकता है, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड के बेसिस पे गिवन हो सकता है, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स के बेसिस पे गिवन हो सकता है. तो ध्यान से क्वेश्चन को हमेशा पढ़ना है कि जो हमें परसेंटेज गिवन है वो परसेंटेज किसके बेसिस पे गिवन है. इज दैट परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स इन द वोटर लिस्ट, और परसेंटेज ऑफ वोट्स पोल्ड, और परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स. इज दैट क्लियर? ओके, सो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं और बातों को और बेटर समझते हैं. एंड इफ आर लाइकिंग द कंटेंट, वीडियोस देख रहे हो, कंटेंट पसंद आ रहा है और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. ऑल्सो सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल दैट इज मैथोलॉजिकल. एंड फॉर एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस you can message me at ADITYA80. So first question on elections. In an election, 8% of the voters did not cast their votes. 8% voters ने वोट ही नहीं किया. Two candidates contested the election in which the winning candidate got 48% of the total votes and won the election by 1100 votes. Find the total number of voters in the election given that all the votes cast were valid. यानी कि invalid votes is 0. Pause the video and try to solve the question. Question हमें ये कह रहा है 8% of the voters did not cast. So 92% casted their votes. यानी कि 92% पोलिंग हुआ है, पोल्ड वोट्स है. Two candidates contested the election और winning candidate got 48% of the total votes. Very important. जब भी कहीं पे टोटल वोट्स मेंशन्ड हो, कंफ्यूजन हो सकता है ये, और लॉजिकल कंफ्यूजन है कि टोटल वोट्स अगर मेंशन्ड हो तो इससे कंफ्यूजन हो सकता है कि इज दिस टोटल वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट. ये है, या फिर दिस इज टोटल वोट्स पोल्ड. तो इफ दिस इज एवर मेंशन्ड कि टोटल वोट्स के बारे में बात कर रहा है, टोटल वोट्स इज ऑलवेज टोटल वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट अनलेस इट इज मेंशनिंग टोटल वोट्स पोल्ड. ठीक है, सो दिस इज नॉट टोटल वोट्स पोल्ड, बिकॉज ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को हो सकता है. तो दिस इज ऑलवेज टोटल वोट्स ऑन द वोटिंग लिस्ट, टोटल वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट. ठीक है, सो टोटल वोटर्स अगर हमारा 100% है तो 48% विनिंग कैंडिडेट को मिला है, टोटल का 48% मिला है. 92% टोटल का पोल हुआ है, जिसमें से कि 48%, और ये अगेन 48% टोटल का है, पोल्ड का नहीं है. 48% मिला है विनर को, तो बचा कितना? बच गया 44%. 48% मिला होगा विनर को, दो ही कैंडिडेट्स हैं, और 44% मिला है लूजर को. दो से ज्यादा कैंडिडेट होते तो फिर हमें पता नहीं होता, बिकॉज एक तीसरा कैंडिडेट भी होता, उसको कितना परसेंट वोट मिला है, तो फिर हम विक्ट्री मार्जिन 1100 को इक्वेट नहीं कर पाते. बट सिंस देयर आर ओनली टू कैंडिडेट्स, तो अगर विनर को मिला है 48%, टोटल 92% वोट पोल हुआ है, तो 44% मिलेगा लूजर को. डिफरेंस है दोनों का 4%, एंड दिस 4% इज गिवन एज 1100 वोट्स. तो इफ 4% इज गिवन एज 1100 वोट्स, तो नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कितना हो जाएगा? 4%, यानी कि 1/25 ऑफ टोटल. ठीक है, 1/25 ऑफ टोटल. तो V/25 की हमें वैल्यू मिल गई. V/25, V यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट. V/25 इज 1100. तो V विल बी इक्वल टू 25 इंटू 1100. 25 इंटू 11 इज 275, तो 27500. 27,500 इज द आंसर. दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन बी. अगर क्वेश्चन इंस्टेड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की जगह पूछता टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो वोट्स पोल्ड में आंसर हमारा डिफरेंट होता. दैट वुड हैव बीन 92%. 92% होता, इजंट इट सो? ठीक है, तो 4% की वैल्यू हमें गिवन थी, 92% की वैल्यू हमें निकालनी होती. 4% इज 1100, 92% उसका कितना होगा? 23 टाइम्स होगा. तो 92/4 विच इज इफेक्टिव 23 इंटू 1100. तो 23 इंटू 1100
that would have been 25300. So 25300, this would be the number of votes polled in the election. क्लियर है? ओके, ऑप्शन बी फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. In an election between two candidates, 75% of the voters cast their votes. So votes polled is 75%. And out of which का मतलब क्या हुआ कि those who casted their votes, उनमें अब परसेंटेज की बात कर रहा है. So out of 75%, 2% voters were declared invalid. वेरी इंपॉर्टेंट. आउट ऑफ विच कह रहा है, यानी कि 75% ये जो कास्ट किया है वोट, तो वोट्स विच वर पोल्ड, उनमें से 2% इज इनवैलिड. ठीक है, उनमें से 2% इज इनवैलिड. क्या ये बात क्लियर है? यानी कि कास्टेड वोट्स कितना होगा? कास्टेड और पोल्ड वोट्स इज 75%. तो इफ टोटल वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट इज वी, तो कास्टेड वोट्स हो जाएगा 3/4 V, 75% यानी कि 3/4. एंड आउट ऑफ दीज 3/4 V, 2% वोटर्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड. वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस आउट ऑफ विच मेंशन्ड है, तो ध्यान से लैंग्वेज को समझना है. 2% आर इनवैलिड, तो 98% यानी कि वैलिड है. 98% विल बी वैलिड. सो दिस मल्टीप्लाइड बाई 98/100, दिस इज वैलिड वोट्स. Then question is suggesting a candidate got 9261 votes, which were 75% of the valid votes. So 75% of the valid votes यानी कि valid votes का 3/4, and this value is 9261. This is equal to 9261. Clear? Simplify करते हैं इसको. तो 3 into 3, this will be 9, और 98/100 को हम क्या कह सकते हैं? We can also say that this as 49/50. तो into 49 divide by 16 into 50, and this times V is 9261. समझाने के लिए इसको 2 स्टेप में लिखा है, अदरवाइज पहले स्टेप में ही इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं. 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 1 जार 9, फिर बचा 2, 0 आया 26, 9 2 जार 18, फिर बच गया 81, तो 1029. अब 49 से जाएगा ये, ठीक है. 7 से कर लो अगर तुम्हें 49 से दिक्कत हो, अदरवाइज 49 से भी इजीली हो रहा है. आज 7 से करोगे, 1 टाइम्स 4 टाइम 147, अगेन 7 से करोगे, बचेगा 21. तो V will be equal to, यानी कि total number of voters enrolled, V यानी कि total number of voters enrolled, voters in the voting list, that is equal to 21 into 16 into 50. Okay, so this will become 21 into 8 into 100, और 21 into 8 is 168. अगर 100 बन रहा है तो सबसे पहले 100 बनाओ, बाकी का मल्टीप्लिकेशन करो. ठीक है, 16800, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा. क्लियर है? और अगर ऑप्शंस गिवन होंगे 21 का मल्टीपल भी चेकआउट कर सकते हो, बट एग्जाम में कैट में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर उस केस में टीटा ऑप्शन होगा, टीटा होगा, ऑप्शन नहीं गिवन होगा. ओके, क्लियर है? 16800 विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट गेटिंग 52% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 1800 वोट्स. इफ 5% वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, देन फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड. इस बार हमें क्या पता लगाना है? नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड पता लगाना है. majority elected by a majority of 1800 votes. majority of 1800 votes का मतलब क्या हुआ? This is victory margin और winning margin. तो winner और loser कैंडिडेट के बीच का डिफरेंस है 1800 वोट्स का. एंड कैंडिडेट गेटिंग 52% ऑफ द वोट्स पोल्ड, टोटल वोट्स का नहीं है, वोट्स पोल्ड का है. ठीक है, तो वोट्स पोल्ड का 52% मिला है विनिंग कैंडिडेट को. ओके, ठीक है, और 5% डिक्लेयर्ड इनवैलिड. तो अगर 5% वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब क्या हुआ? If 5% votes are declared invalid, that implies कि 95% वैलिड वोट्स होगा. ठीक है, 5% आर इनवैलिड, 95% वैलिड वोट्स होगा. क्लियर है? ठीक है, सो 95% वैलिड है और 52% इस 95% में से मिला है किसको? विनिंग कैंडिडेट को. तो लूजिंग कैंडिडेट को मिला होगा 43%. लूजिंग कैंडिडेट को मिला होगा 43%. तो इनके बीच का गैप कितना है? गैप इज 9%, एंड दिस 9% इज इक्वल टू 1800 वोट्स. तो यानी कि 1% इज 200 वोट्स. तो नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड
विल बी इक्वल टू 200 into 100, 20,000 votes, बिकॉज 1% इज 200 वोट्स। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। एक और डाउट हो सकता है इस क्वेश्चन में, कई बच्चों को आया हो कि अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही मैंने बताया था कि वेन एवर दिस इज मेंशन कि 5% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स से पता लगाना है कि दिस 5% शुड बी ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स। बट इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि कितना परसेंट पोलिंग हुआ है। ठीक है, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। सो वी कैन एज्यूम कि पोलिंग 100% हुआ है, या जितना भी पोलिंग हुआ है उसके बारे में ही सारा परसेंटेज की बात हो रहा है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मेंशन ही नहीं है कि दिस परसेंट पोलिंग हैज हैपेंड। अगर वो मेंशन होता तो फिर उसको कंसिडरेशन में हमें लेना पड़ता और उस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते। ठीक है, इस क्वेश्चन में वी कैन एज्यूम कि नंबर ऑफ टोटल वोट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। ठीक है, सो ये एज्यूम हम यहाँ पे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टोटल वोटर्स या टोटल वोट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, बिकॉज पोलिंग परसेंटेज का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर होता तो फिर चीजें डिफरेंट हो जाती। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two candidates A and B contested in election. A received 56% of total valid votes and 10% of the votes were declared invalid. If the total number of votes polled were 56,000, how many votes voted in the favor of candidate B? Again, हमें कॉन्टेस्टेड इन इलेक्शन, दो कैंडिडेट्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं गिवन है कितना परसेंट पोलिंग हुआ है, तो उस इन्फॉर्मेशन से हमें मतलब नहीं है। यानी कि टोटल जितने भी नंबर ऑफ वोटर्स होंगे सब ने वोट किया है एंड 56% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स ए को मिला है। 10% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 10% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, सो बचे हुए में से वैलिड वोट्स का 56% ए को मिला है, 10% आर इनवैलिड वोट्स। तो 90% आर वैलिड वोट्स। और नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कितने हैं? 56,000। तो वैलिड वोट्स हो जाएगा 9/10 ऑफ 56,000। तो 0 से 0 गया, दिस इज 9 into 5600। Then question is saying A received 56% of the valid votes. So out of valid votes 56% मिला है A को, तो B must have gotten 44% because there are only two candidates. B को मिला होगा 44%। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी वोटेड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट B, यानी कि B का वोट एक्चुअल नंबर पता लगाना है हमें, दैट विल बी 44%, यानी कि 44 500 into valid votes, तो into 9 into 5600, 2 0 से 2 0 गया, so this is 44 into 9 into 56। ओके, 44 को हम लिख सकते हैं 11, तो 11 into 4 into 9 into 56, 11 into 9 will be 99 और 99 into 4 into 56 आ जाएगा 224, 224 into 99 करना है, 224 into 100 आ जाएगा 22,400 एंड विल सब्ट्रैक्ट 224, तो आंसर आ जाएगा 22176। एक सेकेंड, 22176, 22,176 votes were polled in favor of B. So this will be our answer, 22176. Is that clear? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an election, 10% of the voters on the voters list did not cast their vote. So 10% did not cast their vote, यानी कि 90% casted their vote. 90% पोलिंग हुआ है एंड 60 वोटर्स कास्टेड ब्लैंक वोट्स ऑन बैलेट पेपर, यानी कि 60 वोटर्स ने जो ब्लैंक वोट कास्ट किया है, तो ब्लैंक वोट का मतलब क्या हुआ? ये तो इनवैलिड हो गया, एज गुड एज इनवैलिड, बिकॉज ब्लैंक वोट से क्या डिसाइड करोगे किसके फेवर में वोट किया है? बिल्कुल पता नहीं, तो डेफिनेटली दिस इज एज गुड एज इनवैलिड। 60 वोट्स आर एज गुड एज इनवैलिड। देयर वर ओनली टू कैंडिडेट्स, द विनर गॉट वोट्स ऑफ 47% ऑफ द ऑल वोटर्स ऑन द लिस्ट and defeated the rival by 308 votes. Defeated the rival by 308 votes. So you have to find the number of voters on the list. अच्छा, invalid भी कह सकते हो, इसको नोटा की तरह भी कह सकते हो, बट ये समझना है कि ये वोट्स ना तो कैंडिडेट ए को मिले होंगे ना कैंडिडेट बी को मिले होंगे, दोनों में से किसी कैंडिडेट को नहीं मिले। दीज वोट्स आर इधर इनवैलिड की तरह समझ लो या नोटा की तरह समझ लो कि ये किसी को भी नहीं मिले, नन ऑफ द अबव को मिले। क्लियर? तो 10% वोटर्स जो वोटर लिस्ट में है उन्होंने तो अपना वोट ही कास्ट नहीं किया है, 90% ने वोट कास्ट किया है, और इन 90% में से 47% ऑफ द ऑल वोटर्स ऑन द लिस्ट विनर को मिला है। तो विनर हैज गॉट 47% ऑफ द टोटल वोटर्स।
तो बच कितना गया, 90% में से बचा हमारा रिमेनिंग, लूजर को कितना मिलता, 43% मिलता इफ देयर वाज नो ब्लैंक वोट, बट देयर आर ब्लैंक वोट्स एज वेल। तो 43% तो मिला ही मिला है, बट प्रॉब्लम यह है 60 वोट्स क्योंकि ब्लैंक है तो हमें लूजर में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज 90% कास्टेड, बट वैलिड वोट्स कितना हो जाएगा, वैलिड वोट्स हमारा होगा, वैलिड वोट्स समझ लो, या फिर वोट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू कैंडिडेट्स, दैट विल बी 90% ऑफ V माइनस 60। तो 47% ऑफ V विनर को मिला है और 43% ऑफ V लूजर को मिला है, माइनस 60। 43% ऑफ V माइनस 60, दिस इज द डिफरेंस। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है डिफीटेड द राइवल बाय 308 वोट्स। 308 वोट क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, इजंट इट सो। तो विनर को मिला है 47 V by 100 और लूजर को मिला है 43 V by 100 minus 60, and this difference is equal to 308. So 47 V by 100 minus 43 V by 100, this will be 4 V by 100, and minus minus plus हो जाएगा, plus 60 is 308. So 4 V by 100 is V by 25 और V by 25 will be equal to 308 minus 60 which is 248. 248, तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, दैट विल बी 248 into 25, और इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 25 ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 4, ठीक है। सो 248 into 100 by 4, 4 से दिस विल बी 62, तो आंसर हमारा आ जाएगा 6200। तो नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट इज 6200, नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट इज 6200। क्या बात क्लियर है? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। There were two candidates in an election. 10% of the voters did not cast their votes. 10% of the votes polled were found invalid. The winning candidate got 54% of the valid votes and won by 1620 votes. So you have to find the number of voters enrolled. यानी कि total number of voters in the voting list that we have to find out. 10% ने vote cast नहीं किया है, तो casted votes is 90%. Let us say total number of voters enrolled is equal to V. तो casted votes आ जाएंगे V का 9/10. Then 10% of votes polled were found invalid. Votes polled का 10% is invalid, यानी कि 9/10 into 9/10, this into 9/10, this will be valid votes. And then winning candidate got 54% of the valid votes. तो अगर winning वाले को 54% मिला है valid votes का, loser को मिला होगा 46%, because ये valid votes के लिए बात कर रहा है, ठीक है। loser को मिला होगा 46%, डिफरेंस आ जाएगा 8% ऑफ valid votes. दिस विल बी द विक्ट्री मार्जिन, मार्जिन है 8% ऑफ वैलिड वोट्स और मार्जिन की वैल्यू गिवन है 1620 वोट्स। तो 8% ऑफ दिस वैल्यू और 8/100 ऑफ दिस वैल्यू इज 1620, इज 1620, ठीक है, क्लियर है। 9 into 9 81 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 20 बचेगा यहाँ पे, फिर 4 से भी सिंप्लीफाई कर लोगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 5 और 2 से डिनोमिनेटर में आ जाएगा 50। तो V into 1/5000 इज इक्वल टू 5, तो V की वैल्यू आ जाएगी 25,000 और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड ही निकालना है तो दैट विल बी 25,000। कोई और वैल्यू निकालना होता तो अकॉर्डिंगली उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इज इक्वल टू 25,000 इन दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ लोकसभा इलेक्शन एट सूरत the total turnout was 75%, out of which 15% of the total voters on the voting list were declared invalid. Now you might be knowing कि 2024 में सूरत इज द ओनली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे कि अनअपोज्ड विनर डिक्लेयर हुआ था, यानी कि सूरत में पोलिंग नहीं हुआ था एज सच, ठीक है। बात करते हैं इन लोकसभा इलेक्शन एट सूरत द टोटल टर्नआउट was 75%, out of which 15% of total voters on the voting list were declared invalid. तो 75% टोटल टर्नआउट है जिसमें से कि 15% ऑफ टोटल वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है। सो टोटल वोटर्स अगर हमारा लेटेस्ट से 100% है वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट, तो आउट ऑफ 100% 75% वोटेड और 15% ऑफ टोटल, यानी कि 15% इज इनवैलिड। और सिंस दिस 15% इज फॉर टोटल, तो कितना परसेंट वैलिड वोट्स होगा, 60% हमारा, 60% ऑफ V, दिस विल बी वैलिड वोट्स।
Okay. Candidate who came second got support of 24% of the total voters on the voting list, and 4 contestants participated in the election. Which of the following can be the percentage of total valid votes of the winning candidate? Pause the video and try to solve this question. अच्छा सवाल है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, समझ पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और जो सेकंड आया है कैंडिडेट, दैट गॉट सपोर्ट ऑफ 24% ऑफ द टोटल वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट। तो टोटल वोटर्स का 24% मिला है किसको? सेकंड आया है जो कैंडिडेट उसको। 60% ऑफ द टोटल वोट्स, ये तो पोल हुआ है, ये तो वैलिड वोट्स है, वो वोट्स जो कि पोल हुआ है और वैलिड भी है, ठीक है। सो वैलिड पोल्ड वोट्स आर 60%, और इस 60% में से 24% मिला है उस कैंडिडेट को हु हैज केम सेकंड, ठीक है। सो सेकंड कंटेस्टेंट को मिला है। तो डेफिनेट सी बात है कि जो विनर कैंडिडेट होगा उसको ग्रेटर देन 24% मिला होगा, isn't it so? और ये जो 24% की हम बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं? 24% ऑफ टोटल वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट। बट क्वेश्चन इसके बारे में नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन इज आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द परसेंटेज ऑफ टोटल वैलिड वोट्स ऑफ द विनिंग कैंडिडेट। विनिंग कैंडिडेट के परसेंटेज ऑफ टोटल वैलिड वोट्स की बात कर रहा है, यानी कि वैलिड वोट्स के प्रपोर्शन में कितना परसेंटेज होगा। तो ग्रेटर देन 24% उसको मिला होगा, बट वैलिड वोट्स हमारा कितना है? 60% है टोटल वोट्स का, ठीक है। अगर हम इन सारी वैल्यूज को परसेंटेज की बजाय नंबर ही मान लें, तो यानी कि वैलिड वोट्स अगर हमारा 60 है, तो विनर को जो वोट्स मिला होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 24 से तो ऊपर ही मिला होगा, बिकॉज जिसको 24 वोट्स मिला है दैट हैज केम सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विनर का परसेंटेज वोट कितना होना चाहिए? परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स दैट विल बी ग्रेटर देन 24/60, विच इज ग्रेटर देन, विच इंप्लाइज कि ये ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 40% होना चाहिए। 40% से वोट्स को ज्यादा मिलना चाहिए, और एक ही ऑप्शन हमारा ऐसा है विच इज ग्रेटर देन 40%। सो डेफिनेटली ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा कि 50% वोट्स मिला होगा। दैट इज अ पॉसिबल वोट, कैन भी है, पॉसिबिलिटी है। ग्रेटर देन 40% कोई भी आंसर हो सकता था, 41%, 42%, 43%, कोई भी नंबर हमारा 40.001% भी आंसर हो सकता था। तो बस 40% से ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज अगर 40% एग्जैक्टली ले लोगे तो 40% ये किसका है? 40% है वैलिड वोट्स का। तो वैलिड वोट्स हमारा खुद ही 60% है, तो 60% का यानी कि 60% का 40% यानी कि 2/5, तो दैट विल बी इक्वल टू 24% ऑफ टोटल वोट्स। तो टाई हो जाएगा इस केस में, तो टाई हो जाएगा सेकंड वाले के साथ में, जीत थोड़ी पाएगा। तो डेफिनेटली 40% आंसर नहीं हो सकता, उससे छोटा तो आंसर होना पॉसिबल ही नहीं है। क्या बात क्लियर? ठीक है। और 25% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स क्या होगा? 60% 25% है, यानी 1/4 है, तो दिस विल बी 15% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, टोटल वोट्स, वैलिड वोट्स नहीं, टोटल वोट्स इनरोल्ड। और 36% ऑफ 60% क्या वैल्यू आएगा? ठीक है, दिस विल बी 21.6% ऑफ टोटल वोटर्स इनरोल्ड। तो डेफिनेटली हमारा आंसर इज डी, 50%। कि पॉसिबल केस है 50% हो सकता है, एनी वैल्यू ग्रेटर देन 40% विल बी अवर आंसर। ग्रेटर देन 40% ऑफ वैलिड वोट्स, एनी वैल्यू विल बी अवर आंसर। अगर क्वेश्चन टोटल वोट्स के रिस्पेक्ट में पूछता तो 24% से बड़ी कोई भी वैल्यू हमारा आंसर होती, ठीक है। अगर टोटल वोट्स के रिस्पेक्ट में पूछता तो 24% से बड़ी कोई भी वैल्यू हमारा आंसर होती। क्लियर है? तो एक सिंपल क्वेश्चन था, बट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था। आई बिलीव क्वेश्चन की बातें समझ में आई होंगी। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ विलेज इलेक्शंस ओनली 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी कॉन्टेस्टेड, 70% रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट्स इन इलेक्शन। तो 70% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स ने अपना इलेक्शन में वोट कास्ट किया। ए वॉन द इलेक्शन बाई 400 वोट्स, हैड ए रिसीव्ड 12.5% लेस वोट्स, द रिजल्ट वुड हैव बीन अ टाई। यानी कि अगर ए को 12.5% वोट्स कम मिला होता, इन दैट केस रिजल्ट वुड हैव बीन अ टाई। दोनों का वोट्स इक्वल होता है, ए और बी का। हाउ मेनी रजिस्टर्ड वोटर्स आर देयर इन द विलेज? तो 12.5% इंप्लाइज कि 1/8 वोट्स अगर कम मिला होता तो, ओके। और 2 कैंडिडेट्स हैं ए एंड बी, तो 1/8 कम मिला होता तो टाई हो जाता। तो लेट अस अज्यूम कि ए को 8x वोट मिला है, ए को 8x वोट मिला है, बिकॉज हमें 1/8 करना है, 1/8 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर 8x वोट मिला है ए को, हमें नहीं पता बी को कितना वोट मिला है, बट वी नो फॉर श्योर कि इफ ए हैड रिसीव्ड 12.5% लेस वोट्स, 12.5% यानी कि अगर x वोट्स इसको कम मिला होता, 1/8 वोट x वोट्स कम मिला होता, तो ए का वोट कितना हो जाता? 7x हो जाता, 7x हो जाता, इजंट इट सो? बट अगर ए को x वोट्स कम मिला होता, तो ये x वोट किसको मिला होता? बी को मिला होता, तो बी का वोट्स x से इंक्रीज कर जाता।
और हमें टाई हो रहा है उस केस में, यानी कि दोनों ए और बी के वोट्स इक्वल हो जा रहे हैं. सो इफ ए इज गेटिंग इन 7x इन दैट केस, तो बी को भी 7x मिलेगा. और ये 7x कब आ रहा है? जबकि x वोट्स एक्स्ट्रा मिल रहा है बी को, यानी कि बी के एक्चुअल वोट्स होंगे 6x. क्या ये बात समझ में आती है कि ए मस्ट हैव गॉटन 8x वोट्स एंड बी मस्ट हैव गॉटन 6x वोट्स इन एक्चुअलिटी, एक्चुअल कंडीशन. ठीक है, क्लियर है. और फिर क्वेश्चन कह रहा है ए वॉन द इलेक्शन बाई 400 वोट्स, यानी कि 400 वोट्स का विक्ट्री मार्जिन है. डिफरेंस कितना है यहाँ पे? डिफरेंस इज 2x एंड दिस 2x इज इक्वल टू 400 वोट्स. 400 वोट्स. और टोटल वोट्स किनको कितना मिला है? 8x प्लस 6x यानी कि 14x मिला है. तो 14x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x अगर 400 है तो 14x आ जाएगा हमारा 14 बाई 2 इंटू 400, 7 इंटू 400, 2800 वोट्स बाई 2x 400 यानी कि 1x हो जाएगा 200 वोट्स. तो 14 इंटू 200, 2800 वोट्स मिला है ए और बी को मिला के. बट 70% वोटर्स ने ही वोट किया है. 70% registered voters have voted. So this value is 7 by 10 of total registered voters, and this is 2800. So total registered voters will be equal to 2800 into 10 by 7. 7 से जाएगा 4 times, so 400 into 10, 4000 will be total number of registered voters. In this case, 4000 will be total number of registered voters. क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर होती है? ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2/5 ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर विनोद एंड रेस्ट प्रॉमिस टू वोट फॉर रिंकी. 2/5 ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर विनोद एंड रेस्ट प्रॉमिस टू वोट फॉर रिंकी. ठीक है, पंचायत में इलेक्शन हो रहा है. ऑन इलेक्शन डे 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर विनोद. देख रहा है विनोद, 15% वोटर्स ने प्रॉमिस किया था बट देंगे नहीं वोट विनोद को. तो विनोद को जितने लोगों ने प्रॉमिस किया है उसमें से 15% आर गोइंग बैक ऑन देयर प्रॉमिस एंड दे आर नॉट वोटिंग फॉर विनोद. अब सिंस टोटल दो ही हमारे कंटेस्टेंट है, विनोद एंड रिंकी, सो इफ दे आर नॉट गिविंग वोट टू विनोद तो फिर वो किसको वोट दे रहे हैं? रिंकी को वोट दे रहे हैं. और 25% ऑफ वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर रिंकी, यानी रिंकी को भी जिन्होंने प्रॉमिस किया था उनमें से 25% विल नॉट बी वोटिंग फॉर रिंकी एंड देयर वोट विल गो टू विनोद नाउ. एंड एज अ रिजल्ट रिंकी वॉन बाई 40 वोट्स. यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स. ठीक है, 2/5 यानी कि 2/5 कितना होगा? 2/5 ऑफ द वोटर्स यानी कि 40% होगा. 2/5 यानी कि 40% वोटर्स ने प्रॉमिस किया था कि विनोद को वोट करेंगे और बचे हुए ने रिंकी को प्रॉमिस किया था, यानी कि 60% ने प्रॉमिस किया था कि रिंकी को वोट करेंगे. ओके, ठीक है, 60% ने प्रॉमिस किया था कि रिंकी को वोट करेंगे. अब ऑन इलेक्शन डे 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर विनोद. ध्यान से समझना है इस लाइन को. ये लाइन कह रहा है 15% ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस्ड, जिन्होंने प्रॉमिस किया था, वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस. कौन प्रॉमिस से गया होगा वापस? पीछे कौन गया होगा? जिन्होंने पहले प्रॉमिस किया था कि विनोद को वोट देंगे. ये टोटल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि दिस इज 15% ऑफ टोटल वोटर्स. दिस इज नॉट टोटल वोटर्स, बट दिस इज ओनली मेंशनिंग number of voters who promised to vote for Vinod. और विनोद को प्रॉमिस किया था 40% ने, तो इस 40% का 15% निकालना है. 15% यानी कि 3/20. 3/20 और 40% यानी कि 6%. सो दीज 6% वोटर्स विल नॉट बी वोटिंग फॉर विनोद. तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और क्योंकि ये विनोद के लिए वोट नहीं कर रहे हैं तो ये रिंकी के लिए वोट कर रहे होंगे. ठीक है, रिंकी के लिए वोट कर रहे होंगे. सिमिलरली रिंकी को वोट करने वाले वोटर्स में से 25% वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस. रिंकी को वोट करने वाले थे 60%, तो 60% और 25% कितना होगा? दैट विल बी 1/4 ऑफ 60%, यानी कि 15% वोटर्स रिंकी को वोट नहीं करेंगे एंड देयर वोट विल गो टू विनोद. ठीक है, तो क्या समेशन आ जाएगा? 60% प्लस 6% माइनस 15%. 60 प्लस 6 66 माइनस 15, यानी कि 51% ऑफ द टोटल वोटर्स विल वोट फॉर रिंकी. और बचे हुए कितने हुए? 49% हुए. अब चाहे तो तुम पूरा ऐड कर लो. 40 माइनस 6 इज 34 प्लस 15 49% हुआ. 49% वोटर्स वोटेड फॉर विनोद एंड 51% वोटर्स वोटेड फॉर रिंकी. तो डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस इज 2%. 2%, ठीक है, और 2% इज डिफरेंस यानी कि वॉन बाई 40 वोट्स, यानी कि दिस 2% इज इक्वल टू 40 वोट्स. तो 1% आ जाएगा 20 वोट्स. तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स विल बी इक्वल टू 20 into 100.
2000. Our answer will be 2000. क्या बात समझ में आती है? Okay, so we've covered almost all the type of varieties जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पे आ सकता है. आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएंगे. किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट रहा हो तो कमेंट में एक बार जरूर मेंशन करना, ठीक है. एंड दीज आर ऑल द क्वेश्चंस. अगर सेशन पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना है. अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लेना. एंड साथ में सेशन अगर पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है और अपना फीडबैक भी, अप्रिसिएशन भी कमेंट में जरूर मेंशन करना. इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, कितना भी बेसिक डाउट क्यों ना हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करना. उस डाउट को भी आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट एज वेल. Join the Telegram channel Mathological, and you can also message me at ADITYAKT on Telegram. My name is Aditya Kumar Tiwari, and that's all on this session. Bye bye, take care, and keep learning.